वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हमारा शरीर एक्सपायरी डेट के साथ ही जन्म लेता है। किसी को 80 साल तो किसी को 90, किसी को 100 साल तो किसी को 16 साल मिलते हैं। जब कोई छोटी आयु में गुजर जाता है तब हमारे मन में भगवान के न्याय के प्रति शंका उठती है। भगवान की कृपा पर विश्वास नहीं रहता। हमारे बेस्ट फ्रेंड ने हमारे साथ विश्वासघात किया हो, ऐसे आघात और पीड़ा से हमारा मन दर्द की चक्की में जैसे पिस जाता है। महाभारत में अभिमन्यु की कथा आती है। अभिमन्यु परम वीर, परम योद्धा था। अभिमन्यु यानी महाबली अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण की छोटी बहन सुभद्रा का गुणवान पुत्र। 16 साल की छोटी सी उम्र में कुरुक्षेत्र के युद्ध में छल से वो मारा गया। इतना अनर्थ, वो भी महाबली अर्जुन के बेटे श्री कृष्ण के भतीजे के साथ। कृष्ण तो भगवान थे, उन्होंने ये अनर्थ रोका क्यों नहीं? ये सवाल सहज मन में उठता है। उसकी कथा कुछ इस प्रकार है। अर्जुन जब द्वारिका आया तो उसे कृष्ण की छोटी बहन सुभद्रा से प्यार हो गया। बलराम का बहुत मन था कि सुभद्रा दुर्योधन से शादी करे, पर कृष्ण की प्रेरणा से, कृष्ण के सपोर्ट से सुभद्रा का दिल जीतने के बाद सुभद्रा ने ही अर्जुन का अपहरण करके उसके साथ शादी कर ली। सब गुस्सा हो गए, पर कृष्ण ने सबको मना लिया। युद्ध टल गया। अर्जुन और सुभद्रा इंद्रप्रस्थ में खुशी खुशी रहने लगे। सुभद्रा गर्भवती थी तब पांडव फिर से द्यूत हार गए और उन्हें वनवास की सजा हुई। सुभद्रा अपने मैके यानी द्वारिका चली गई। आज नहीं तो कल युद्ध का माहौल था। उस समय द्वारिका में अर्जुन और श्री कृष्ण चक्रव्यूह की रचना डिस्कस कर रहे थे। कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे कि चक्रव्यूह में प्रवेश कैसे करना और चक्रव्यूह को कैसे भेदना। सुभद्रा बैठी बैठी सुन रही थी। अचानक उसके पेट से आवाज आई, मामा, जैसे चक्रव्यूह के अंदर जाने की तरकीब बताई, बाहर कैसे आना वो भी बता दीजिए ना। एकदम सबके ख्याल में आया कि सुभद्रा के गर्भ का बालक सब बातें सुन रहा है। श्री कृष्ण अर्जुन को सभा के बाहर ले गए और उन्होंने पूरा व्यूह अर्जुन को समझाया। अब कृष्ण ने ऐसे क्यों किया? रुको, बताऊंगी। पांडव 13 साल वनवास की सजा पूरी करके इंद्रप्रस्थ वापस आ गए, पर दुर्योधन ने एक सुई जितनी जमीन देने से भी इनकार कर दिया। विष्टि के यानी पीस के सब प्रयत्न नाकाम हुए। पांडव और कौरवों के बीच युद्ध का ऐलान हुआ। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, उसके 13वें दिन द्रोणाचार्य ने चालाकी से कृष्ण और अर्जुन को बहुत दूर भेज दिया। अब द्रोणाचार्य ने पांडवों की सेना को चक्रव्यूह में घेर लिया। सेना में हाहाकार मच गया। अर्जुन के सिवा चक्रव्यूह को भेदना कोई नहीं जानता था। बहुत जानहानि होने लगी। युधिष्ठिर ने पूछा,
किसी को चक्रव्यूह भेदना आता है? अभिमन्यु बोला, मुझे चक्रव्यूह भेदना आता है, पर मुझे उससे बाहर निकलना नहीं आता। युधिष्ठिर ने कहा, तू तोड़ दे, मैं तुम्हें पीछे से कवर करता हूं। बहादुर अभिमन्यु शेर की तरह चक्रव्यूह में घुस गया। उसने चक्रव्यूह भेद दिया। वहां से पांडवों की सेना जान बचाकर भागी। युधिष्ठिर अभिमन्यु के पीछे आए, पर जयद्रथ यानी दुर्योधन की बहन दुश्शला के पति ने उन्हें युद्ध में रोक लिया। अब अभिमन्यु अकेला पड़ गया। अभिमन्यु को युद्ध की तालीम श्री कृष्ण और मामा बलराम से मिली थी। वो इतना काबिल योद्धा था कि इतनी छोटी सी आयु में भी द्वंद्व युद्ध में कोई महारथी उसे हरा नहीं सकता था। उसने द्वंद्व युद्ध में एक के बाद एक दुर्योधन, दुशासन, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण और शकुनी जैसे महारथियों को हराया। दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण को मार गिराया। अब दुर्योधन को क्रोध आया और उसने द्रोणाचार्य से कहा, गुरुदेव, युद्ध के सब नियम तोड़ दो, आज इस अभिमन्यु को मारना ही है। सबने उसे घेर लिया। युद्ध के नियमों का उल्लंघन करते कर्ण ने अभिमन्यु का धनुष्य पीछे से वार करके तोड़ दिया, उसका रथ तोड़ दिया। अब निहत्थे बालक अभिमन्यु पर सब योद्धा द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कृतवर्मा, शकुनी, कर्ण और अश्वत्थामा एक साथ टूट पड़े। अभिमन्यु ने रथ का पहिया उठाया और बहादुरी से अंत तक वो लड़ा, पर इन सबके कंबाइंड अटैक के सामने वो टूट गया। दुशासन के बेटे ने बेरहमी से उसका सर काट के उसकी हत्या कर दी। अभिमन्यु परम वीर गति को प्राप्त हुआ। He died a hero's death। आज भी उसके बहादुरी के गुणगान हम सब करते हैं, पर मन में सवाल तो उठता ही है कि श्री कृष्ण ने ऐसा अधर्म क्यों होने दिया। अभिमन्यु अर्जुन का प्रिय पुत्र था, उनकी बहन सुभद्रा का बेटा, उनका भांजा। उन्होंने उसे प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया? उसके पीछे कारण है। महाभारत के युद्ध में सब देवों ने अपने संतान भेजे थे मदद करने के लिए। चंद्रदेव ने अपने लाडले बेटे वर्चस को भेजा। अभिमन्यु चंद्र का बेटा वर्चस था। चंद्र को वर्चस बड़ा प्यारा था। उन्होंने श्री कृष्ण से विनती की, कृष्ण, मैं मेरे बालक से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसे 16 साल से ज्यादा मुझसे दूर नहीं रख सकता। आप मुझसे वादा करो कि उसे अपने पास रखोगे और 16 साल के बाद मुझे लौटा दोगे। अब जो वादा किया वो निभाना तो पड़ेगा। जैसे ही सुभद्रा गर्भवती हुई, पांडवों को वनवास हो गया। सुभद्रा द्वारिका आ गई श्री कृष्ण के पास। अभिमन्यु कृष्ण के पास ही बड़ा हुआ। 15 साल के अभिमन्यु को बलराम की पुत्री वत्सला के साथ प्रेम हो गया। बलराम की तो इच्छा थी कि उसकी शादी दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण से करूं। अभिमन्यु ने मामा कृष्ण से पूछा, मामा, मैं क्या करूं? कृष्ण ने कहा, तू अपने भाई घटोत्कच की मदद ले। अभिमन्यु ने अपने भाई यानी भीम और राक्षसी हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच की मदद ली। घटोत्कच ने वत्सला को अपने राक्षसी पावर से अगवा कर लिया और अभिमन्यु और वत्सला की शादी करवा दी। अब लग्न मंडप में दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण बैठा था। घटोत्कच अपनी राक्षसी माया विद्या से वत्सला का रूप लेकर लग्न मंडप में पहुंच गया। हस्तमिलाप के समय उसने लक्ष्मण का हाथ इतने जोर से दबाया कि लक्ष्मण बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। सब हंसने लगे। अपने बेटे की बेइज्जती दुर्योधन से बर्दाश्त नहीं हुई। युद्ध के लिए एक और कारण मिल गया। जब विराट राजा को पता चला कि पांडव उनके राज्य में अज्ञातवास में रह रहे हैं और पांडवों के अपार शौर्य की वजह से ही
वे कुरुओं के सामने युद्ध जीत गए तो उन्होंने अपनी बेटी उत्तरा की शादी अर्जुन से करने का प्रस्ताव रखा। अर्जुन ने कहा, मैं नहीं, मेरे बेटे अभिमन्यु के साथ उत्तरा की शादी करेंगे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में बहुत जानहानि हुई। सब योद्धा मारे गए। 100 कौरव, उनकी सब संतान, पांडवों के सब संतान, सिर्फ एक ही उत्तराधिकारी बचा, उत्तरा और अभिमन्यु का बेटा परीक्षित, अर्जुन का ग्रैंडसन। उसी ने कुरु साम्राज्य की डोर संभाली। सोल एयर बिटवीन पांडव्स एंड कौरव्स। अब चंद्रपुत्र वर्चस यानी अभिमन्यु को श्री कृष्ण ने सब कुछ दिलाया। बचपन में प्यार, उनकी छत्र छाया, इतनी छोटी सी वय में अपार युद्ध कौशल, बल, साहस, प्रेम, शौर्य और वीर गति। आज भी हम अभिमन्यु को परम योद्धा के नाम से ही याद करते हैं। पर चंद्रदेव से वादा जो किया था कि 16 साल के बाद मैं आपके बेटे को लौटा दूंगा, तो वादा निभाने के लिए श्री कृष्ण ने उसे चक्रव्यूह भेदना सिखाया, पर चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकलना वो नहीं सिखाया, क्योंकि अगर उसे निकलना आता तो उसकी मृत्यु कैसे होती। मृत्यु का कुछ निमित्त तो चाहिए ना। इसीलिए उन्होंने चक्रव्यूह से बाहर निकालने की सूची सिर्फ अर्जुन को बताई, और वो भी सभा से बाहर निकल की, ताकि अभिमन्यु को ये बात का पता ना चले। कई बार हम और आप नहीं जानते कि हमारे पास कौन दैवी आत्मा आया है, उसकी क्या पूर्व कहानी है, परमात्मा ने उसे अपनी गति तक पहुंचाने के लिए क्या संजोग निर्माण किए हैं। हम और आप इनमें कहाँ फिट बैठते हैं। गंगा ने श्रापित वसुओं को मुक्ति दिलाने के लिए अपने नवजात शिशुओं को मार दिया। अगर हम ये कथा न जानते तो हम गंगा को क्रूर और हत्यारी मां ही बुलाते। पर विधाता जब लेख लिखती है तब उसे हमारे अगले पिछले सब जन्मों का लेखा जोखा पता होता है। वो सिचुएशन ऐसे ही निर्माण करती है जिससे जीव और शिव का मिलन हो। हम इन बातों को नहीं जानते, नहीं समझते, और इसलिए भगवान से खफा हो जाते हैं। पर परमात्मा पर श्रद्धा रखो। आपके प्रिय पात्र को अगर आपसे दूर किया तो वो परम कृपालु परमात्मा के समीप पहुंच गया है। वहां वो सुरक्षित है, सुखी है, संतुष्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो श्री कृष्ण सतत याद दिलाते हैं, एक्सपायरी डेट शरीर की है, आत्मा की नहीं। आई लीव यू विद दैट थॉट। जय श्री कृष्ण।